औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 एमडी एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की कुछ बेसिक चीज़ें। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक्चुअल में होता है क्या, ये एक ग्रीक वर्ड है। स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड है और ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, लॉग और अरिथम, ठीक है। अरिथमस, ये देखें, लोगोस एंड अरिथमस, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे 2:6। स्टूडेंट्स, हम रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फिर लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इसकी कुछ जनरल फॉर्म भी हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम। अब इसको लिखने का बेसिकली तरीका क्या है, वो ये है कि लॉग के नीचे एक छोटा सा नंबर है b, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस, बेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी नंबर आ सकता है। एक्स एक्चुअल में लॉग का रिज़ल्ट होता है, जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट यानी नतीजा अखज़ होता है, जैसे कि आंसर्स वगैरह उस टाइप के। और इक्वल में y आता है, तो स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं फिर एक्सपोनेंट, वो आपके पास होता है एक्सपोनेंट। तो लॉग की ये लॉगरिथम में इसको लिखने का तरीका है। कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें हम लॉगरिथम में की सूरत में लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। अब साथ ही आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है बेस के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, फिर एक्सपोनेंट। तो ये देखें स्टूडेंट्स, b की पावर y, ठीक है। और ये चूँकि रिज़ल्ट है तो इक्वल के दूसरी साइड पे x, यानी उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं और ये आपके पास फिर क्या आ गई है, लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 2.2। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज है 2.2 आपके पास, जिसमें आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है और क्वेश्चंस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो 10 है ये आपके पास बन जाएगी लॉग की बेस। ये देखें स्टूडेंट, लॉग की बेस 10 है, ठीक है। और ये जो इसकी पावर है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाती है, इक्वल के दूसरी साइड पे पावर। और एक्चुअल में जो हमारे पास ये वाला लॉग के सामने इसका रिज़ल्ट लिखते हैं हम, 1000 लॉग का रिज़ल्ट होता है। ये बेस है स्टूडेंट्स, ये रिज़ल्ट है, और इक्वल के बाद हमेशा आपने एक्सपोनेंट लगाना है, ठीक है। लॉगरिथमिक की जो कंडीशंस है हमने उसको सेटिस्फाई करना है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरीके से हम करेंगे हल। पार्ट नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स, लॉग 2 अब इसकी बेस है और 256 आपके पास 256 यहाँ पे रिज़ल्ट है और इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स, जो इसकी एक्सपोनेंट होती है वो हम लॉग के दूसरी साइड पे लिखते हैं इक्वल के बाद, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है सारे, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लॉग 3 क्या है इसकी बेस, और -3 क्या एक्सपोनेंट, वो हम इक्वल की हमेशा दूसरी साइड पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 1/27 जो रिज़ल्ट होता है वो हम लॉग के सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, लॉग 20 इसकी बेस है स्टूडेंट्स, 2 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं और 400 इसका जो रिज़ल्ट है वो हम लॉग के बिल्कुल सामने लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लॉग और इसकी बेस कितनी है, ये 16, और एक्सपोनेंट को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं -1/4, और 1/2 लॉग के सामने बिल्कुल होता है जो कि इसका रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। यहाँ पे 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 दिया गया है। देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी 11 क्या है, लॉग की बेस, ठीक है। और जो हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल की हमेशा दूसरी साइड पे लिखते हैं, और यहाँ पे 121 क्या है, लॉग के बिल्कुल सामने, यानी इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट भी इसके कुछ पार्ट हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7।
तो उसमें सिर्फ जगह ही चेंज की हुई है आपके पास, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे जैसे आप लोग ये वाली अब लॉग की क्या आ जाती है, लॉग, ठीक है। फिर क्यू इसकी बेस है, और आर यानी इसके ऊपर एक्सपोनेंट वो हम हमेशा इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। पी फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिज़ल्ट यानी लॉग के बिल्कुल सामने। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। फिर आपके पास इसमें देखें स्टूडेंट्स, फिर अगर आप लोग लॉग लिखेंगे तो 32 क्या आ गई है, इसकी बेस, और हम इसकी एक्सपोनेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लिखते हैं यानी -1/5, और 1/2 को लॉग के बिल्कुल सामने जो कि इसका रिज़ल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ देखनी है, ये आपके पास क्या था, एक्सपोनेंट, ठीक है, और 5 यानी बेस, और 125 इसका रिज़ल्ट। अब स्टूडेंट्स बेस और इसके इक्वल की दूसरी साइड पे जो नंबर होगा वो हम एक्सपोनेंट में लिखते जाएंगे, यानी 5 की पावर हम लिख देंगे फिर 3, और जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स वो हम इसके बिल्कुल सामने लिख देंगे 125। तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट है, ये 2 इसकी बेस और 4 क्या आ जाएगी इसका एक्सपोनेंट, और इक्वल यानी रिज़ल्ट 16। स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट उन्होंने ये कहा है इस फॉर्म में लिखना है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे सॉल्व का कहेंगे फिर हम उसको मज़ीद हल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखें 23 और इसके ऊपर हम लगा देंगे 0 यानी इसका एक्सपोनेंट, ठीक है, और 1 इसका क्या है, रिज़ल्ट। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, फिर 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी फिर, यानी एक्सपोनेंट आ जाएगा 1, ठीक है। 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको शो करवाना पड़ेगा, इसके सामने लिखा गया है, और फिर यहाँ पे इक्वल इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 लॉग की बेस है और हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसकी पावर -3, अब साथ में साइन -3 आ रहा है तो हम माइनस भी लगाएंगे स्टूडेंट्स, -3, और इसका रिज़ल्ट एक्चुअल में फिर क्या आ रहा है आपके पास, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 6। तो यहाँ पे 9, अब जगह चेंज की गई है, लेफ़्ट को राइट साइड पे और राइट को लेफ़्ट साइड पे लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट्स मेथड वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब बेस क्या है आपके पास, 9, ठीक है, और 1/2 इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंट। अब लॉग के सामने वाला नंबर हमेशा आपके पास क्या होगा, फिर रिज़ल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे लॉग की 10 बेस बताई गई है, 10, और इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास लॉग की फॉर्म में एक्सपोनेंट होगा, और हम इक्वल में इसका रिज़ल्ट लिख देंगे फिर 100,000, ठीक है। तो ये आपके पास 100,000। तो नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया आपके पास फिर 4 यानी इसकी बेस बताई गई है, इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट, ये भी माइनस में है तो हम इसको -2 इसकी पावर लिख देंगे, और इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा इसका रिज़ल्ट 1/16। तो एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, फिर हमें इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स इसकी क्या है, बेस, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट, यानी ये आ जाएगा एक्स की पावर 3, और ये चूँकि 64 इसका क्या है, रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें x की पावर 3 और 64, तो
स्टूडेंट्स वन साइड पे तो आपके पास x की पावर 3 यानी इसका एक्सपोनेंट है, तो 64 को भी हम सॉल्व करेंगे। आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसमें इनकी सेम पावर्स बन जाएं, ठीक है। तो आप इसको बाय फैक्टराइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 एक ऐसा नंबर है, 4 को हम 4 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 4 4 द 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो x की पावर 3 स्टूडेंट्स एज इट इज़, और फिर आ जाएगा 4 की पावर 3। अब स्टूडेंट जिनकी पावर सेम हो हम क्या कर सकते हैं, उनकी बेस जो है उनको इक्वल में लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 4, तो यही इसका रिज़ल्ट है जी स्टूडेंट्स। तो आपके पास है फिर पार्ट नंबर 2 log 5, और इसके रिज़ल्ट सामने है 1 और इक्वल x के आ रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले 5 की पावर x लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल आपके पास आ गया 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुछ ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है, या तो इसकी बेस सेम हो जाए या फिर इनके एक्सपोनेंट सेम हो जाए। तो जी स्टूडेंट्स अगर हम 5 की पावर 1 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या एक्चुअल में 1 ही चाहिए, चूँकि हम ये वाला फिर यूज़ नहीं करेंगे। अगर 5 की पावर 0 तो स्टूडेंट्स ये वाला जो रिज़ल्ट है आपके पास फिर ये 1 बना देता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे अगर 5 की पावर x और 5 की पावर 0 लिखें तो स्टूडेंट्स आप देखें बेस सेम हो गई है, और 5 की पावर 0 1 भी बन रहा है आपके पास। तो अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास होगा फिर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स देखें ये भी लोगारिथमिक फॉर्म में है, और यहाँ पे आपके पास बेस क्या दी गई है x, और इसमें हम एक्सपोनेंट क्या लिखते हैं जो इक्वल की दूसरी साइड पे है यानी 1, और ये इक्वल 8 यानी इसका रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि इसमें पॉसिबल कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग 8 का देखें तो फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 यानी 2 की पावर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी फिर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमारे पास इसकी बेस क्या है, सेम नहीं बनती। तो हमने एक्चुअल में क्या करना है, या तो हमने एक्सपोनेंट को सेम रखना है या फिर उसकी बेस सेम बने, इस तरह की लॉजिक अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 8 की पावर 1 अप्लाई कर दें यानी 8 की पावर 1, तो देखें अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और x की पावर 1, तो अब इनके एक्सपोनेंट क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स फिर इसका रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर इसके 4 में देखें, अगर आप लोग 10, अब बेस क्या दी है 10, और इसकी पावर क्या आएगी फिर 3, 10 की पावर -3 इक्वल टू x। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है ऑलरेडी। पहले हमें कोई ना कोई इसके रिज़ल्ट में ये देखें रिज़ॉल्व करनी पड़ती थी, अब हमारे पास 10 की पावर -3 है। स्टूडेंट्स आपको पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग इसको पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो इसको हम 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब x इक्वल टू फिर 10 को 3 टाइम 10 10 द 100, 100 को हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा फिर आपके पास 1000। तो यही इसका रिज़ल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे आपको अब समझ आ गई होगी, हमने पहले काफ़ी 4 पार्ट इसके कर लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल काम है, बस छोटी सी लॉजिक है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, या तो बेस सेम रखनी है या एक्सपोनेंट, ये आपने अच्छे तरीके से इसकी पहचान करनी है। अब स्टूडेंट्स इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, अब आपके पास 3/2, और रिज़ल्ट आपके पास क्या आ रहा है x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोग 4 को पे गौर करें तो 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 की पावर 2। अब ये इसकी जो 2 पावर होगी वो क्या होगी, इस 3/2 के साथ कट सकती है, ठीक है। ये देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 और होल की पावर 3/2, और इक्वल में हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एज इट इज़ रहेगा।
अब ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा फिर 2 की पावर 3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 और x इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी 8। तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो देखें वो भी बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि इसकी बेस को पावर में लिख देना है, ठीक है, बेस और ये इसकी पावर x, ठीक है, 2 की पावर x और इक्वल रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 1024 है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसमें भी क्या करना है, 2 की पावर x, हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ रहा है जिसकी पावर x, हमें तो वैल्यू चाहिए x की। क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करनी थी वो x की वैल्यू थी। अब क्या करेंगे फिर इस ये जो 1024 है इसको हम कोई ऐसा रिज़ॉल्व करेंगे, इसकी अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फ्रैक्शन पहले सीखी हैं, यानी हम 1024 को अगर डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 पे ये डिवाइड होता जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग करें इसको तो ये आ जाएगा फिर 2 की पावर x और 2 की पावर 10, यानी ये 10 टाइम इसको डिवाइड करेगा। तो देखें स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया है, बेस सेम हो गई हैं। जब भी बेस सेम हो जाए तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं उसको हम फिर इक्वल में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें फिर x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10, तो यही इसका रिज़ल्ट है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 आपके पास कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन से फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।